पैराडॉक्स के नाम से, शायद कोई नए हैं, बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, हेलो कैसे हैं आप? वालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आदाब। मैं ठीक हूँ जी। अ, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, अगर आपको वालिद माइक साहब, वगैरह अपना एडजस्ट करें, कुछ करें। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अभी कुछ बेहतर हुई है। हाँ जी, क्या बात करेंगे? वालिद साहब, मेरा क्विक क्वेश्चन ये है कि अगर हम रिलीजियस बॉक्स से बाहर निकलते हैं हम्म। और अब उस बॉक्स से बाहर निकलने के बाद डायरेक्टली हम एथियस्ट के बॉक्स में एंटर नहीं हो सकते, जहां तक मुझे लगता है। हमारी पोजीशन उस टाइम पे ये बन जाती है कि हम एग्नोस्टिक हैं। क्योंकि अगर हम गॉड को प्रूव नहीं गॉड को प्रूव नहीं कर पा रहे बाय रिलीजियस टर्म्स, तो हम डिनाई भी नहीं कर सकते दैट देयर इज अ गॉड। तो तब तक हम स्टूडेंट हैं। तो एज लॉन्ग एज यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, योर स्टेट इज एग्नोस्टिक। हम एथियस्ट भी एक रिलीजन बन जाता है अगर हम डायरेक्टली उस बॉक्स से निकल के एथियस्ट के बॉक्स में आते हैं, तो वो एक तरह का रिलीजन नहीं बन जाता। तो हमारी पोजीशन एथियस्ट अब एग्नोस्टिक रिलीजन नहीं तो रहनी पहली चाहिए। बात है कि नहीं बनता, क्योंकि रिलीजन की आप डेफिनेशन देखें जाके, वेबस्टर डिक्शनरी पे, ब्रिटानिका पे देखें, आप ऑक्सफोर्ड में देखें, जो डेफिनेशन मिलेगी एथियज्म उसके एक भी चीज पे पूरा नहीं उतरता। ठीक है, पहली बात तो ये है, समझ गए। दूसरी बात यह है कि एथिज्म जो है वो सिर्फ खुदा का इनकार है, कि हम रिलीजन के गॉड को नहीं मानते। तो एथिज्म रिलीजन कैसे हुआ? क्या एथिज्म की कोई मस्जिद है? नहीं है। क्या इबादत है? नहीं है। क्या कोई शादी के तरीके हैं? नहीं है। क्या कोई मरने के तरीके हैं? नहीं है। कोई दुनिया के रिचुअल्स हैं एथिज्म के? कुछ भी नहीं है। तो रिलीजन कैसे हुआ? रिलीजन तो मैं नहीं हुआ। उसको आपकी बात को मुसलमान कट कर रहा हूं। देखें, मजहबी लोग एथिज्म को रिलीजन इसलिए कहते हैं ताकि वो एथिज्म की तरफ वही टैबू या फिर वही गालियां और वही बातें डायरेक्ट करने की कोशिश करें जो उनके मजहब पे होती हैं। तो वो एक मतलब जो है ना, फूल्स एरेंड है। इस एथिज्म को मजहब साबित करने की जो कोशिश है वो एक बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं है वो मजहब। दूसरी बात यह तो है मैं कि उस क्या पॉइंट पे जब कह रहा लोग था कि खुदा, जब मजहब छोड़ते हैं तो वो डायरेक्टली एथियस्ट बनते हैं या एग्नोस्टिक बनते हैं, ये उस रास्ते पे डिपेंड करता है जिससे वो आए हैं। आमतौर पे जो फिलॉसफी के रास्ते से आते हैं ना लोग, वो डायरेक्ट एथियस्ट भी बन जाते हैं। ठीक है, जो साइंस के रास्ते से आते हैं या दूसरे किसी रास्ते से आते हैं वो एग्नोस्टिक बनते हैं। ठीक है, कई लोगों के पास आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ईवल होता है जिसके थ्रू वो एग्नोस्टिक बन जाते हैं, कि वो ये नहीं मानते कि कोई खुदा है तो वो ऐसा खुदा है जो अच्छा है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और जिस कोर्स से वो आया है या जिस लाइन ऑफ रीजनिंग से वो इस पॉइंट पे पहुंचा कि मतलब झूठ है, वो रीजनिंग क्या कहती है, वहां से आती है ये बातें। तो अगर हम एथियस्ट हैं तो हम एज एन एथियस्ट हम गॉड का, क्रिएटर को, जो क्रिएटर है उसका, इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं। देखें, जो अपने आप को एथियस्ट कहता है वो डिनाई कर रहा है। मैं अपने आप को एथियस्ट कहता हूं, मैं किस गॉड को डिनाई करता हूं? और मैं ये मानता हूं कि कोई मजहब का खुदा नहीं है, सारे मजहब झूठ हैं, सारे मजहबी खुदाओं के लिए ये मैं एथियस्ट हूं। दूसरी बात है कि क्या कोई क्रिएटर हो सकता है? यह बात इम्पॉसिबल नहीं है कि क्रिएटर हो सकता है, मगर इस बात का हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है कि कोई क्रिएटर है। ठीक है, और क्या अगर कोई क्रिएटर हो तो वो अपने आप को गॉड कहेगा और वो बताएगा हमें कि पादना कैसे है और खाना कैसे है और बाथरूम में सीधा पांव रखना है कि उल्टा रखना है, और खाने के लिए ये है तो मैस्टरबेट करना है कि नहीं करना। ठीक है, अगर वो ये सब बातें हमें नहीं बता रहा तो ही इज नॉट इवन गॉड। वो अपने आप को गॉड कहता ही नहीं है जब, तो फिर तो समझ अगर गए, मैं पॉसिबिलिटी एथियस्ट तो हूँ, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं एथियस्ट हूँ तो मैं रिलीजियस गॉड को तो मैं डिनाई कर रहा हूँ। ओके, दैट इज क्लियर कट, वो तो क्लियर है बिल्कुल। आपकी जितनी भी स्ट्रीम्स हमने अभी तक देखी वो तो साबित हो चुका है कि एक मैन मेड बुक है। इट्स अनदर थिंग, इट्स एन ओल्ड थिंग। ओके, लेकिन अगर मैं एथियस्ट हूँ तो मैं गॉड की, रिलीजियस गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई तो कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर को भी डिनाई कर रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम है। क्रिएटर को डिनाई करना में क्या प्रॉब्लम है, बताएं मुझे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्रिएटर को, क्रिएटर है या नहीं है, इसको अभी तक हम लोगों ने प्रूव नहीं किया। बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं, तो हमारे ऊपर है। लॉजिकली तो क्रिएटर जो है वो डिस्प्रूव हो चुका है। लॉजिक के कैसे? मुताबिक तो क्रिएटर डिस्प्रूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि लॉजिक ये कहती है कि उस बात को माना जाता है जिसका एविडेंस हो। क्रिएटर का जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे तब तक क्रिएटर जो है वो डिस्प्रूव ही है। प्रूव तब होगा जब आप उसका एविडेंस देंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि क्या क्रिएटर को ना मानना ज्यादा लॉजिकल है इसके बजाय कि उसे मानना, हाँ जी,
क्योंकि लॉजिक ये कहती है, फिलॉसफी ये कहती है, साइंस ये कहती है कि जो दावा करता है, जिसका क्लेम है, वो एविडेंस देगा। और जब तक कोई क्लेमेंट जो है वो अपने क्लेम को साबित करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए प्रूफ नहीं देता, तब तक आप उसके क्लेम को बिल्कुल भी नहीं मानते। दुनिया की हर चीज पे आप यही बात अप्लाई करते हैं, मगर जब बात रिलीजन पे आती है तो लोग कहते हैं कि ये लॉ बदल दो। वही लॉ लोग जो इस लॉ को जिंदगी की हर चीज में अप्लाई करते हैं, वो जब बात रिलीजन पे आती है तो इस लॉ को खुद ही तोड़ देते हैं। तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं इज इट लॉजिकल टू बिलीव इन गॉड, नहीं, इट्स टोटली इलॉजिकल। इज इट लॉजिकल टू डिनाई गॉड, डेफिनेटली इट इज लॉजिकल। क्यों? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। और बात यह है कि जब तक एविडेंस नहीं मिलता तब तक आप ये नहीं कह सकते। ये कहना, देखें, ये बात याद रखें, क्लेम मजहबी इंसान का कि खुदा है, गैर मजहबी इंसान का या एथियस्ट का क्लेम नहीं है कि खुदा है। क्लेम जिसका होता है प्रूव उसको करना होता है, उसको नहीं करना होता जो उस क्लेम को डिनाई कर रहा है। ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने यूनिकॉर्न देखा है, ठीक है, और मैं इस बात को आउटराइट डिनाई कर सकता हूं कि यूनिकॉर्न नहीं होता इसलिए आपने नहीं देखा। ठीक है, मैं आउटराइट इस बात को डिनाई कर सकता हूं, मगर मैं अगर इस बात को डिनाई कर रहा हूं तो मैं कोई लॉजिकल गलती नहीं कर रहा। अगर आप मुझसे ये डिमांड करें कि मैं इस बात को इसलिए डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं आज तक ये प्रूव नहीं कर सका कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करते, तो मसला ये है कि एविडेंस हमेशा किसी पॉजिटिव बात का दिया जाता है, नेगेटिव बात का नहीं दिया जाता। नेगेटिव बात ऑलरेडी नेगेटिव होती है। जैसे ही आप पॉजिटिव असर्शन करते हैं कोई और उसका एविडेंस दे देते हैं, तो साथ ही वो बंदा जो नेगेटिव क्लेम वाला होता है, उसका नेगेटिव, उस क्लेम के ऑपोजिट जो बात कह रहा होता है, उसकी सारी बात खुद ही हवा में उड़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात ये है कि खुदा को ना माना जाए। हाँ, अगर एविडेंस मिल जाता है खुदा का और उसके बाद भी खुदा को ना माना जाए तो तब बात इलॉजिकल होगी। तो इसलिए आपको पहले एविडेंस देना होगा। तो जब तक हमें एविडेंस नहीं मिल जाता, हम अपनी पोजीशन को एग्नोस्टिक क्यों नहीं रख सकते? इसलिए नहीं रख सकते कि ये स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी, मुझे एक स्पेशल कंसेशन दिया जाए दुनिया की हर चीज के बारे में। यूनिकॉर्न के बारे में क्या आप कह रहे हैं कि तब तक मैं यूनिकॉर्न में के बारे में एग्नोस्टिक हूं जब तक मुझे मिलता नहीं है? बताएं क्यों नहीं कहते आप? बट पॉसिबिलिटी तो दोनों तरफ 50% है। चंदा मेरे, आप बात समझ क्यों नहीं रहे कि आप खुदा को स्पेशल क्यों बना रहे हैं? जब आप यूनिकॉर्न को वो वाला कंसेशन नहीं दे रहे तो खुदा को क्यों दें? ये बात इलॉजिकल नहीं है क्या? फेयरनेस किसको कहते हैं कि हर चीज पे सेम रूल अप्लाई किया जाए। जो लोग सेम रूल नहीं अप्लाई करते वो डिसऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, एक अदालत है ना, आप अपने आप को अदालत का जज समझ लें। एक तरफ कटारे में यूनिकॉर्न खड़ा है, दूसरी तरफ कटारे में खुदा खड़ा है। यूनिकॉर्न को आप जूतियां मार रहे हैं और खुदा को आप कह रहे हैं तू मेरे सर पे बैठ। क्यों? समझ आई बात की आप? क्योंकि रियलिटी एग्जिस्ट करती है, हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि हम लोग ऐसे ही एग्जिस्ट, हमारे होने से खुदा का सबूत नहीं मिलता भाई। आपको जिस तरह यूनिकॉर्न का सबूत इंडिपेंडेंटली देना, वैसे ही हमें उसका भी सबूत इंडिपेंडेंटली देना, खुदा का भी। ये आप इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं। समझ गए मेरी बात? इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप खुदा को कंसेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप खुदा को कंसेशन? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। क्या? तो भैया फिर आप जाके लॉजिक की किताब पढ़े ना। आप लॉजिक नहीं ना समझ रहे। आपको मैंने इतनी आसान लफ्जों में लॉजिक समझाई है, मगर आपका दिल नहीं मान रहा। जब दिल ना मान रहा हो तो मैं नहीं समझा सकता। आप चाहते हैं कि खुदा हो। जिस दिन आप अपने आप को ये बात बता देंगे ना कि आप सिर्फ न्यूट्रल हैं, आप दिल से ये चाहते नहीं है कि खुदा हो, उस दिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका एविडेंस मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि उस दिन आप बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, एविडेंस मिला तो ठीक है। नहीं, एक्चुअली सर प्रॉब्लम एथियज्म में तो सिर्फ है ना, मैं रिलीजियस पर्सन नहीं, ऑलरेडी मैं लेफ्ट कर चुका हूँ बहुत पहले। प्रॉब्लम जब मैं एथियज्म में तरफ आया हूँ ना, तो मुझे वहां कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई हैं। तो उसको कवर करने के लिए मैं वापस रिलीजियस में नहीं जा रहा, रिलीजन में नहीं जा रहा। मेरा कहने का मकसद है कि ये हम लोग अगर बहुत सारे लोग एथियज्म को फॉलो करने लग जाएंगे, रिलीजन बन जाएगा। एक तो आपकी तरफ से शोर बहुत आता है। आप ऐसा कीजिएगा, ये कॉल जाके दोबारा सुनिएगा, ठीक है? मैंने बात आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। आपकी तसल्ली नहीं हो रही। तसल्ली आपकी मैं नहीं करा सकता, आपको खुद करनी है, अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है? मैंने आपको सिंपल लॉजिक समझा दी है कि क्यों खुदा को डिनाई करना है।
चले ठीक है, मैं सुन के ठीक है, दोबारा चलें, repeat करके बहुत questions शुक्रिया। होंगे तो next ओके, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।